नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं राष्ट्रनीति भारत। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना निर्णय दिया। यहाँ पर इस निर्णय के बाद कई तबकों में खुशी थी तो कई लोग इससे दुखी भी थे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैलिडेट दे दिया गया। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर संविधान की वास्तविक स्थिति क्या है और रियली में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मुद्दे को बताता है वो कैसे बताता है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 3 और 2 के अनुपात से इसको सही करार दे दिया, इसको संवैधानिक करार दे दिया, इस मुद्दे पे आज मैं आपको पूरी विस्तार से बात बताऊंगा। और एक बात आपको एक बताऊंगा, देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो सोशल मीडिया पे बात हो रही है, कुछ तो अनपढ़ हैं जिनको कुछ नहीं पता है, और दूसरे हैं कुछ उन्हें पढ़ा है, इन्हें कहता है कुपड़। तो अनपढ़ और कुपड़ों के बीच अभी बहस चल रही है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सही बात इस मुद्दे पर मैं बता सकूँ कि संविधान क्या कहता है। इस हकीकत को जानने के लिए आपको 1990 के दशक में जाना पड़ेगा। 1990 के दशक में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, वीपी मंडल ने ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो आरक्षण लागू कर दिया गया। और जो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया था 1990 के दशक में, तो इसका विरोध किया गया, जनता ने भारी विरोध किया और सरकार को लगी कि भाई अब सवर्ण वोट बैंक हमसे हो जाएंगे नाराज़। तो सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया। 90 की बात बता रहा हूँ। उस समय ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला तो ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपस में फिटूस हो गया। जितने सवर्ण लोग नाराज़ थे वो उनको आरक्षण मिलने के बाद खुश हो गए थे, उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो। लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे इनवैलिड घोषित कर दिया था और कह दिया था कि नहीं, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि संविधान में आर्थिक तौर पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की गई है, तो हम क्या कर देते हैं, इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हैं। अब वर्तमान समय में क्या है, लोग यही कह रहे हैं कि हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई बिंदु नहीं है, इस वजह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण जैसे उस समय असंवैधानिक घोषित हुआ था, आज भी इसको असंवैधानिक घोषित कर दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, वास्तव में ये बड़े बुद्धिमान लोग हैं, इनके जो भी पीछे बैकग्राउंड है ना, ये काम करने वाले, मतलब इतने जानकार लोग हैं, इन्होंने संविधान पी रखा है और लोग वही पुरानी लकीर के फकीर पीटते रहते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। जब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 103वां संविधान संशोधन, जिसे आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण को नाम को पेश करते हैं, उस आरक्षण को लाने से पहले 368 के तहत संविधान में संशोधन भी किया। ये बात लोगों को नहीं पता है, ये बात अनपढ़ों को नहीं पता है। मैं जो अभी कह रहा था, अनपढ़ और कुपड़ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो 368 में संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में नए क्लॉज ऐड कर दिए कि इकोनॉमिक बेस पे भी आरक्षण दिया जा सकेगा। लोग कह रहे थे ना कि जो संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। जब ये 103वां संविधान संशोधन आया, पहले सरकार ने यही ऐड करवाया संविधान में कि इकोनॉमिक आधार पर भी दिया जा सकता है 368 आर्टिकल के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब इसीलिए किया था क्योंकि उस समय की सरकार ने पहले संविधान संशोधन नहीं किया था। तब हम ये जरूर कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप 15 और 16 के सब क्लॉजेस जो दिए हैं, आप गौर से पढ़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन 5 या 6, 15/5, 15/6 क्लॉज में आप पढ़ेगा, आपको मिल जाएगा कि आर्थिक आधार भी शामिल किया जा सकेगा 15(6) और 16(6) में। तो लोग पढ़ते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि भाई, और अब ये लोग कहेंगे कि गलत हो गया भाई, कैसे सरकार संविधान में इस प्रकार से संशोधन कर सकती है। मैं बताता हूँ, जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो मूल संविधान में भी नहीं थी। अगर आप देखोगे तो मूल संविधान में कोई भी रिजर्वेशन, जो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को, मूल संविधान में वो भी नहीं था। इसे भी लेटर ऑन ही ऐड किया गया, बाद में ऐड कर दिया गया कुछ समय के तत्पश्चात, और वो भी इसी आर्टिकल 368 के तहत ही ऐड किया गया था। तो इसी आर्टिकल 368 के तहत उन लोगों ने एक क्लॉज और जोड़ दिया, 16(6) और 15(6), हो गया संवैधानिक। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट उसको तब 1990 के दशक में इनवैलिड घोषित कर दी थी और आज इनवैलिड घोषित नहीं किया। तो आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये आरक्षण का क्या है। और अगर आरक्षण के मुद्दे पे पूछा जाए कि आरक्षण सही है या गलत है, देखिए अगर सही है तो सबके लिए है और गलत है तो पूरा है। अब एक केवल सवर्णों के खिलाफ इसको आप गलत कह दोगे, जबकि SC ST OBC को मिला तो सही, ईडब्ल्यूएस को मिला गलत, ऐसा नहीं है। अगर इन लोगों के लिए भला हो सकता है तो इन लोगों के लिए भी भला हो सकता है, अगर इनके लिए बुरा है तो फिर इनके लिए कैसे सही है। अगर एक ऑनेस्ट राय पूछी जाए, देखिए आरक्षण मेरे विचार से किसी भी किसी भी समाज को बराबरी का हक दिलाने के लिए आरक्षण तो होना ही चाहिए। समाज के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन देश के लिए आरक्षण ये सोचना पड़ेगा, समाज को बराबरी लाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है, लेकिन देश के लिए, ओवरऑल कंट्री के हित में आरक्षण है नहीं है, इस पर जरूर क्वेश्चन मार्क है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए राष्ट्रनीति भारत।